हिंदुस्तान की बेटी का फिर एक बार बलात्कार हुआ, हमारी बेटी का फिर एक बार बलात्कार हुआ। हर बार कब तक हम जो है इस तरीके से कैंडल जलाएंगे, क्यों एक बार हम उस रेपिस्ट को ही नहीं जला देते। जिस तरीके से हाथरस का मामला हुआ, जिस तरीके से अलग अलग रेप के मामले हिंदुस्तान भर में सामने आ रहे हैं। कोलकाता में एक 31 साल की रेसिडेंस डॉक्टर की जिस तरीके से रेप करके उसकी हत्या कर दी गई, और हत्या भी इस तरीके की कि पेल्विस उसका जो था टूटा हुआ था, उसकी आंखों में से कांच घुस के उसकी आंख से जो आंसू आ रहे थे और उसकी आंख से खून आ रहा था, नाक और मुंह से उसके खून आ रहा था। इतनी बर्बरता से उसके साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई। कहीं ना कहीं डर बना हुआ है। इसके बाद में पूरे हिंदुस्तान भर में लोग जो है वो अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, महिलाओं के सुरक्षा के सवाल उठ रहे हैं। मेरे साथ में यहाँ पर बात करने के लिए लोग अलग अलग प्ले कार्ड्स लेके खड़े हुए हैं। मैडम बताइए कितना डर लगता है आपको इन सब चीज़ों से देख करके, क्योंकि एक के बाद एक जो है रेप के मामले आ रहे हैं। ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह सारी यही चीज़ें आ रही है। फिर उसके अलावा मणिपुर में भी एक वाक़या इसके थोड़े ही वक्त पहले हुआ था। जी देखिए, डर लगता है और बचपन से ही डर लगता है। हर लड़की को आप पूछिए, किसी भी महिला को पूछिए, हर किसी के साथ इस देश में कुछ ना कुछ दुष्कर्म ज़रूर हुआ है। और वो जो है ये पूरा तरीके से विचारधारा की इसमें गलती है। और जहाँ तक कि मैं समझती हूँ कि सरकार की भी गलती है इसमें, क्योंकि सरकार सिर्फ एक टूल की तरह महिलाओं को, लड़कियों की नीतियों को समझती है। एक स्लोगन देने से उनको लगता है कि वो अपनी सरकार को खड़ा कर देंगे, कुछ फ्रीबीज देने से उनको लगता है। लेकिन जब बात आती है उनकी सुरक्षा के ऊपर बात करने की, उनकी इज्जत के ऊपर बात करने की, तो वो सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनको अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकनी होती है। लेकिन सरकार जिस हिसाब से महिला को पढ़ाओ और महिला को सुरक्षा की बात करती है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का, तो जो डॉक्टर थी उनकी माँ बाप ने उनको पढ़ा तो दिया, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं जो है फेलियर लग रही है सुरक्षा देने में। तो सरकार का एक हिस्सा जो था सुरक्षा का, वो फेल दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सुरक्षा भी फेल है, समानता भी फेल है, इक्वालिटी भी फेल है, और जहाँ तक कि महिलाओं के लिए कोई भी नीति बनाना हो वो सब फेल है। क्योंकि जब हमारे सरकार में बैठे हुए लोग ही जब रेप कर देते हैं, कुलदीप सिंगार क्यों ना हो, या रिसेंटली जो ब्रिजभूषण का केस आया था जिसमें एथलीट्स को उन्होंने मोलेस्ट किया है, तो जब सरकार में बैठे ही भक्षक बैठे हैं तो लोगों को तो बढ़ावा मिलेगा ही। आम जनता के में जो पुरुष घूम रहे हैं उनको लगता है जब सरकार कुछ नहीं बोलती तो क्या होगा, तो होगा ही। तो इस देश में एक माता का रूप है, एक काली माता का रूप है, दुर्गा देवी का रूप है महिला का। तो ऐसी महिलाओं को जहाँ पे देवी समान माना जाता है, कई घरों में, कई धर्म में इसकी पूजा भी की जाती है, उसके बाद फिर क्यों इस तरीके की बर्बरता? देखिए, ये एक ग्लोबल इशू है। पहली बात तो कि महिलाओं को जो है एक तरीके से एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, और इस देश में खास करके या तो महिला देवी है या वो चुड़ैल है, वो बीच में कुछ नहीं है। या तो आप अपनी एक महिला माँ होती है या बहन होती है या बीबी होती है या बेटी होती है, वो बस वो महिला अपनी आइडेंटिटी नहीं होती है। तो जब तक इसे सिर्फ पुरुष के साथ जोड़ा जाएगा, उसे हमेशा कमज़ोर समझा जाएगा, सेकेंड क्लास सिटीजन समझा जाएगा, और लोग इस तरीके से उत्पीड़न करते रहेंगे। तो ये काम सरकार का भी है। जब सरकार कोई नरेटिव चलाती है तो वो देख सकते हैं आप, 1 महीना लगता है, 1 दिन लगता है, 10 साल लग जाते हैं, लेकिन वो नरेटिव जो है वो लोगों में पहुंचता है। तो इस देश में अभी तीसरी बार सरकार बनी है बीजेपी की, उन्होंने सिर्फ नारे दिए, लेकिन उन्होंने जब उठाना था क्वेश्चन तब उठाया नहीं। बिल्किस बानो के वक्त आप देखिए अभी क्या हुआ है, कुछ अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, उनके रेपिस्टों को बाहर निकाल दिया गया। आप गार्लैंड करते हैं ऐसे लोगों को जिन लोगों ने जाकर महिलाओं को जिंदा जलाया है रेप करने के बाद, उनको हार पहनाते हैं। कठुआ रेप में आप रैली निकालते हैं कि रेपिस्ट को जेल से छोड़ा जाए। तो जब आप ये नैरेटिव सेट करते हैं तो सुरक्षा तो आप वैसे भी नहीं दे सकते। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मुझे तो किसी महिला ने पैदा ही नहीं किया है, मुझे तो डायरेक्टली भगवान ने भेजा है। तो जब इतना ओपनली ऐसी बातें कर सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री लेवल से लेकर हमारे सांसद, हमारे एमएलए, तो फिर तो ये होना ही है, ये सुरक्षा का सवाल बनना ही है। स्मृति ईरानी जी को शर्म आनी चाहिए। आज वो बोल रही हैं कोलकाता का केस हुआ है क्योंकि उनको लग रहा है वहाँ पर उनकी पार्टी की सरकार नहीं है। तो वो तब कहाँ थी जब यूपी में बीजेपी की सरकार थी, सेंटर में वो खुद महिला बाल विकास मंत्री थी। वो क्यों नहीं बोली जब एक लड़की की जो लाश है उसको तेल डालकर जला दिया गया कि एविडेंस ना मिल पाए? हाथरस उन्नाव कहाँ थी आप? क्या लगता है आपको, सरकार का फेलियर माना जाए इसको?
सरकार का फेलियर है, समाज का भी फेलियर है ये। तो जब अगर एक सिटीज़न की सुरक्षा की बात अगर मैं कहूँ कि सिटीज़न सबसे पहले, तो क्या हिंदुस्तान में जो हिंदू और मुस्लिम और ये तरीके के विवादों को ला करके क्या चीज़ों को कहीं ना कहीं लोगों के माइंड से नेगलेक्ट किया जा रहा है? बिल्कुल, और ये हर किसी को आज अगर कोई जो भी ये सुन रहा है यहाँ से या कहीं और से भी अगर ये सुने, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप 2 मिनट बैठ के सोचिए। आप जिन चीज़ों में, जिन मुद्दों में उलझे हुए हैं, आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको क्या ये इमीडिएट आपकी ज़िंदगी पे असर करता है? इमीडिएट आपकी ज़िंदगी पे असर करता है कि कितना आपके आसपास वालों के साथ आपकी एकता है, आपकी सुरक्षा है, आपका जात, धर्म, आपका जेंडर कुछ भी हो, लेकिन आपको कोई टच ना कर पाए। बोलते हैं कि रात को जो है महिलाएं घूमने लग गई हैं, क्लब जाती हैं, इसलिए होता है। ये लड़की तो रात को अपनी ड्यूटी कर रही थी। लेकिन महिला है, वो आज़ाद है, जिस तरीके से आज़ाद भारत है, आज़ाद नागरिक है, वो कहीं जा सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। तो सिक्योरिटी की देने की जो बात है वो तो सरकार की है। अगर मैं एक महिला हूँ, मैं कहीं भी जाना चाहती हूँ, वो मेरी अपनी मर्ज़ी है। तो फिर क्यों कि एक लड़की जो है वो रात को घूम नहीं सकती, उसके ऊपर क्यों इस तरीके से लोग नज़र रखते हैं? क्यों उसके पहनावे पे, उसके खाने पीने पे क्यों इस तरीके से नज़र रखते हैं? वो वही कि ये सामाजिक तौर पर ये गलत होता है और बार बार जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उसे बढ़ावा देते जाते हैं। उस बात को जहाँ रोकना चाहिए, जहाँ उस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए, वो एक्शंस ना लेते हुए उन लोग बार बार इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये सिर्फ यही कारण है जिसकी वजह से ये होते जा रहा है। अच्छा, मेरे साथ कुछ बच्चे भी हैं, मैं बात करूँगा। बेटा, कितना डर लगता है तुम लोगों? बहुत डर लगता है। मतलब एक तुम लड़की हो, मेरी भी एक बेटी है, करीब इतनी ही बड़ी है। कितना डर लगता है तुमको जब तुम बाहर निकलते हो, जब तुम ट्रेन में ट्रैवल करते हो या जब कहीं बाजार में जाते हो, तो हादसे होते हैं? हाँ, बहुत हादसे होते हैं। क्या करते हो आप उस वक्त? कुछ नहीं कर सकते, लड़की हूँ। क्यों कुछ नहीं कर सकते? अगर तुमने उसी वक्त उसको उठा के चमाट मार दिया, उसी को वहीं मार दिया, आपने कंप्लेन करी पुलिस को, तो क्या सहायता नहीं मिलेगी? मिलेगी। लोग बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा बोलना चाहिए, बेटे को पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो कहीं ना कहीं साफ तरीके से जो है मेरे साथ में। अच्छा, आप मराठी में बोल सकते हैं, कैसा लग रहा है आपको? आप रोड पे खड़े हैं किसी और महिला के लिए? हा, नाही, चांगलं वाटतं, कारण की आपल्या दिला शिक्षा झालीच पाहिजे त्याच्यासाठी, कारण की माझी मुलगी पण 10वीला आहे, मला पण भीती वाटते भरपूर, एकटी जाती हे करती त्याच्यासाठी, बाकी काही नाही। अच्छा, आपकी तो काफ़ी एज हो गई है, मतलब मेरे कहने का हिसाब से कि क्या मामले जो पहले हुआ करते, क्या इसी तरीके से पहले रहा करता? जब से अभी कुछ सालों से कंटिन्यूसली हम लोग देख रहे हैं, 10-15 सालों से मामले रेप के बढ़ते जा रहे हैं, क्या आपके इसके पहले भी कभी ऐसा देखा आपने? पहले तो कम था, अब और ज़्यादा दिखाई देता है। और अब कोई महिला सुरक्षित नहीं है, कोई लड़की नहीं, कोई 2 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, घर में सुरक्षित नहीं है, बाहर नहीं है सुरक्षित। वो माँ बाप ने कितनी मेहनत करके अपनी बच्ची को पढ़ाकर जॉब करने के लिए एक डॉक्टर बनाया उसको, और वहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं। हाँ, कितनी महिलाएं वहाँ काम करती होंगी, कितनी लड़कियाँ होंगी वहाँ पर, सबके माँ बाप के दिल में कितना दुख होगा, कितनी मेहनत से उसने पढ़ाया होगा माँ बाप ने, और अपनी बेटी को ऐसे आंखों से खून निकल रहा है, मुंह से खून निकल रहा है। ये देखकर आज मेरी बेटी पॉलिटिक्स में है, यहाँ वहाँ जाती है, मैं रात भर दिन में उसको फ़ोन करते रहती हूँ, बेटी तुम कहाँ हो, बिटिया तुम कहाँ हो? वो बोलती है मम्मी चिंता नहीं करो, मैं ठीक हूँ। बस इतना वर्ड मैं सुनती हूँ तो मैं शांत होती हूँ। एयरपोर्ट से कई बार वो रात में आती है, इतना काम कर रही, दिल्ली, हैदराबाद, कहाँ जाती है, तेलंगाना। डर लगता है आपको? मुझे डर लगता है, अभी भी डर लगता है, जो कि मेरी बेटी इतनी बहादुर है, फिर भी मैं डरती हूँ। लोग मुझे कहते हैं तुम पॉलिटिक्स में, तुम्हारी लड़की गई है, सुरक्षित है। दिल्ली का निर्भया केस जब हुआ था उस समय तो मैं रोती थी, मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी कि नहीं दिल्ली में। आज तक मैं यही प्रश्न मेरे दिल में उठता है। अच्छा बेटा, एक सवाल आपसे है मेरा, कब तक कैंडल जलाएंगे? क्या उस कैंडल से एक ही बार उस रेपिस्ट को नहीं जला सकते? हाँ, जला सकते हैं। क्या करना चाहिए? जो संजय रॉय, जो इसका नाम जिसका आया है इस मामले में, उसके साथ क्या करना चाहिए? उसे पब्लिक में छोड़ देना चाहिए, और जितना भी पेट्रोल, रॉकेल, जितना भी हो वो फ्री में देना चाहिए सबको, और जितना भी माचिस भी जो भी हो वो सब देना चाहिए और उसको जलाना चाहिए सबको। तो क्या बोलेंगे? मैं आज घाटकोपर वेस्ट के कॉर्नर पर खड़ा हूँ, वेलकम होटल के सामने।
मैं यही एक सुरक्षा, आज रक्षाबंधन का दिन है, आज मैं यही एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मेरे जितने भी भाई हैं, जितनी भी बहन हैं, यहाँ आज ये बात हो रही है कि आज रक्षाबंधन है, आज हम रक्षा नहीं, हम अपनी बहनों के लिए सुरक्षा मांग रहे हैं। हम अपनी बहनों के लिए, अपनी माँओं के लिए हम यहाँ पर सुरक्षा के लिए यहाँ पर हम कैंडल्स जलाए हैं। और जो डॉक्टर मौमिता देबन थी, उनके लिए हम एक कैंडल्स के थ्रू हम लोगों के सामने बात लाना चाहेंगे। और हम आज से भी पहले, ये कोई महाराष्ट्र में न्यू केस नहीं है, कोई न्यू फेस नहीं है कि यहाँ पर रेप हुआ, रेपिस्ट को अभी तक का अगेन नहीं किया गया, अरेस्ट नहीं किया गया। अरेस्ट करने के बाद में भी महाराष्ट्र, मुंबई पुलिस क्या करती है, रेपिस्ट को जो भी आरोप होता है, आरोप लगाकर उसे साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद उसे बेल दे दिया जाता है। यहाँ पर बेल नहीं मिलती है तो लोग अपने लोगों के साथ में रोड पर उतर जाते हैं। तो मेरी अपील है, महाराष्ट्र में भी एक मैंने रिसेंटली न्यूज़ सुना हूँ, जो आज के दिन साइन हॉस्पिटल में भी एक न्यू केस हुआ है, जिसे पेशेंट से मिलने आए कुछ लोग मारे हैं, पीटे हैं हमारी डॉक्टर्स को। तो हम डॉक्टर्स के लिए ही नहीं, यहाँ पर हम जितनी भी महाराष्ट्र में, पूरी मुंबई में, पूरी इंडिया में जितनी भी हमारी कंट्रीज़ में जितनी भी लेडीज़ हैं, उन सभी लोगों के लिए हम सुरक्षा मांग रहे हैं। और हमारे भाइयों से जितने भी लोग यहाँ पर हैं, घाटकोपर की आवाम है, घाटकोपर वेस्ट की आवाम है, हम सब मिलकर ये कैंडल्स जलाए हैं। इन कैंडल से हम ये देखना चाहेंगे, हम ये सुनना चाहेंगे कि आज के बाद जो होता है, ये यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि ये महाराष्ट्र में कि कोई न्यू फेस ना देखने मिले। जय हिंद, जय भारत। तो जिस तरीके से आपने देखा कि साफ तौर से सबका यही कहना था कि सरकार एक कड़ा कानून बनाए, इस तरीके से कैंडल जलाने से अच्छा ऐसा कानून बने कि रेपिस्ट को तुरंत फांसी दी जाए या तो उसका इनकाउंटर किया जाए, ताकर के जो है ये रेप के मामले कम हो और वो माँ बाप जो अपने घर पे है वो अपने घर पे सुकून और शांति से ये सोचकर रह सके कि मुंबई पुलिस या सरकार हमारी बेटे की सुरक्षा कर रही है। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़, घाटकोपर।